चुड़ैल की पहेलियाँ और परी की कहानी। रात का समय था। आसमान पर आधा चांद अपनी धीमी रोशनी फैला रहा था। जंगल सुनसान था और पेड़ खामोशी से खड़े थे। रामू, उसकी पत्नी गोरी और उनका बेटा मन्नू धीरे धीरे जंगल का रास्ता तय कर रहे थे। मन्नू: अब्बा, ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। रामू: डरने की जरूरत नहीं बेटा, हम जल्दी पास वाले बड़े गांव पहुंच जाएंगे। वहां मुझे काम मिलेगा और हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। वाचक: रामू के अपने गांव में रोजगार नहीं था, इसलिए वो अपना घर बार छोड़कर बड़े गांव जा रहा था। अचानक पंखों की तेज आवाज और हल्की सी चीख सुनाई देती है। गोरी: ये कैसी आवाज थी? वाचक: वे देखते हैं कि एक रंग बिरंगा पक्षी आसमान से गिरकर जमीन पर आ पड़ा है। उसका पंख जख्मी है और वह तड़प रहा है। मन्नू: अब्बा, ये घायल है। रामू पानी छिड़कता है और परिंदे को नर्म घास पर रख देता है। परिंदा हल्की सी आवाज निकालता है, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर मुश्किल से अपने पैरों को हिलाता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है। आगे बढ़ते ही जंगल और घना होने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर रास्ता ढकने लगीं। अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे चांदनी भी दब गई हो। अचानक हवा रुक जाती है। उल्लू की आवाज आती है। फिर एक डरावनी औरत की हंसी गूंजती है। गोरी, ये आवाज? अब्बा, कोई हमारे साथ है। धुंध में एक साया नजर आता है। बिखरे बाल, लाल आंखें और काली साड़ी। कौन है जो मेरे जंगल में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? रामू, गोरी और मनु डर के मारे पीछे हटते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ रास्ता पार करना चाहते हैं। कृपा करके हमें जाने दो। हमारा बच्चा छोटा है, उस पर दया करो। हमें कुछ मत कहो, हमें छोड़ दो। यहाँ रहम की कोई जगह नहीं। ये जंगल मेरा है, मेरा। और जो एक बार मेरे कब्जे में आए, वो आसानी से नहीं बचते। हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। छोड़ दूं? नहीं, लेकिन अगर वाकई अपनी जान बचानी है, तो पहले मेरी पहेलियां बूझो। गलत जवाब दिया तो हमेशा यहीं रह जाओ। सुनो, पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसके दांत तो होते हैं मगर वो कभी खाती नहीं? कंघी। सही, मगर अभी और भी हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? मोमबत्ती। ये भी ठीक है, लेकिन आखिरी पहेली आसान नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता और दूसरों के घोंसले में अंडे देता है? कोयल। तुमने सब पहेलियां बुझ ली, लेकिन मैंने कब कहा था कि तुम्हें जाने दूंगी? जमीन कांपती है, काली जड़ें निकलकर तीनों को जकड़ लेती हैं और मनु चीखने लगते हैं। कोई है, हमें बचाओ! अचानक आसमान से एक रोशनी का दायरा उतरता है। वही घायल पक्षी अब पूरे पंखों के साथ उनके सामने आता है और एक सुंदर परी में बदल जाता है। ये तो वही पक्षी था जिसे हमने बचाया था। हाँ, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। परी रोशनी फैलाती है, जड़ें जलकर टूट जाती हैं। चुड़ैल चीखती है गुस्से में, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेरी ताकत, मेरी सदियों की जादूगरी कोई खत्म नहीं कर सकता। एक मामूली परी मुझ पर भारी कैसे पड़ गई? नहीं, ये जंगल मेरा है, मेरा। जमीन पर गिरते हुए कराहते हुई आवाज। एक मामूली परी मुझ पर भारी कैसे पड़ गई? नहीं नहीं, ये जंगल मेरा है, मेरा। आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती है, जैसे धुआं बिखर रहा हो। तुम सब हमेशा मेरे कैदी रहोगे, हमेशा। इसके साथ ही चुड़ैल की चीख एक लंबे गूंजते हुए कहकहे में बदल जाती है, फिर धुंध में गायब हो जाती है।
अम्मा, वो पक्षी असल में परी थी। बच्चों, तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें बचाया। याद रखना, नेकी का बदला हमेशा नेकी है। परी रोशनी में गायब हो जाती है, जंगल का अंधेरा मिट जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। यूं रामू और उसका परिवार बच गया। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है। हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ रास्ता पार करना चाहते हैं, कृपा करके हमें जाने दो। हमारा बच्चा छोटा है, उस पर दया करो, हमें कुछ मत कहो, हमें छोड़ दो। यहाँ रहम की कोई जगह नहीं। ये जंगल मेरा है, मेरा। और जो एक बार मेरे कब्जे में आए, वो आसानी से नहीं बचते। हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। छोड़ दूं? नहीं, लेकिन अगर वाकई अपनी जान बचानी है तो पहले मेरी पहेलियां बूझो। गलत जवाब दिया तो हमेशा यहीं रह जाओ। सुनो, पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसके दांत तो होते हैं मगर वो कभी खाती नहीं? कंघी। सही, मगर अभी और भी हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? मोमबत्ती। ये भी ठीक है, लेकिन आखिरी पहेली आसान नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता और दूसरों के घोंसले में अंडे देता है? कोयल। तुमने सब पहेलियां बुझ ली, लेकिन मैंने कब कहा था कि तुम्हें जाने दूंगी? जमीन कांपती है, काली जड़ें निकलकर तीनों को जकड़ लेती हैं और मनु चीखने लगते हैं। कोई है, हमें बचाओ। अचानक आसमान से एक रोशनी का दायरा उतरता है। वही घायल पक्षी अब पूरे पंखों के साथ उनके सामने आता है और एक सुंदर परी में बदल जाता है। ये तो वही पक्षी था जिसे हमने बचाया था। हाँ, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। परी रोशनी फैलाती है, जड़ें जलकर टूट जाती है। चुड़ैल चीखती है गुस्से में, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेरी ताकत, मेरी सदियों की जादूगरी कोई खत्म नहीं कर सकता। एक मामूली परी मुझ पर भारी कैसे पड़ गई? नहीं, ये जंगल मेरा है, मेरा। जमीन पर गिरते हुए कराहते हुई आवाज। एक मामूली परी मुझ पर भारी कैसे पड़ गई? नहीं नहीं, ये जंगल मेरा है, मेरा। आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती है, जैसे धुआं बिखर रहा हो। तुम सब हमेशा मेरे कैदी रहोगे, हमेशा। इसके साथ ही चुड़ैल की चीख एक लंबे गूंजते हुए कहकहे में बदल जाती है, फिर धुंध में गायब हो जाती है। अम्मा, वो पक्षी असल में परी थी। बच्चों, तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें बचाया। याद रखना, नेकी का बदला हमेशा नेकी है। परी रोशनी में गायब हो जाती है, जंगल का अंधेरा मिट जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। यूं रामू और उसका परिवार बच गया। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है।